अगर आप लोगों का भी कोई भी जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी विवाद है, समस्या है, तो आप राय विचार चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमको, हम आपको बेहतर सलाह देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, अगर फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे सर्च कीजिए कंप्यूटर की 99। ठीक है, और हमारे पेज को लाइक कर लें। आप चाहें तो वहां से भी मैसेज हमको भेज सकते हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि एक समस्या है, खेत में जो है खेत मेरा है, महुआ का पेड़ किसी और का है। ठीक है, मुझे चुनने नहीं देते, वह कहता है कि पेड़ मेरा है, क्या करें, मेरा खेत का फसल भी बर्बाद होता है। देखिए, बात यहाँ पे जो है वन विभाग की है। ठीक है, अब सबसे पहले बात है कि जो अगर वहाँ पे जो पेड़ है और अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आपको आती है ना, पेड़ अगर उन्हीं का है, आप इस बात से सहमत हैं, तब तो कोई बात नहीं। और अगर उनका पेड़ है और वो पेड़ लगाए हैं तो ये फिलहाल जो है डिपेंड करता है वहाँ पे वन विभाग के अधिकारी के ऊपर ही। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने जमीन पे थोड़ा पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो वहाँ वाला जमीन है उस पे कुछ दूसरा कुछ हो सके। ठीक है, ये होता नहीं तो आपको फिलहाल इसके लिए जो वन विभाग के अधिकारी हैं उन्हीं को आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं से अगर कुछ निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ऐसा कम चांस दिखा गया है कि वो डायरेक्ट अनुमति दे देते हैं। ठीक है, किसी दूसरे का, वो अपना आप खुद पेड़ काटने के लिए है ना, वो अलग चीज है। और लेकिन जो है वो भी कभी कभी क्या होता है, बहुत रीजन केस में अनुमति लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप दूसरे की पेड़ की बात कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे समस्या आपको उत्पन्न होगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं गैरमजरूआ जमीन जो है ना के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो है ना, ये जमीन कुछ ऐसा जमीन था जिस समय जो सर्वे किया गया है ना, तो उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, ऐसे ही वो रह गया। लेकिन जब नक्शा में उतारा गया है ना, तो उसके आसपास वाले जितने भी रैयत थे है ना, उसी के खतियान में वो खेसरा डाल दिया गया पुराना में। ठीक है, नया में क्या हुआ कि बहुत को उसको सरकार ने अपने अंडर ले लिया, बिहार सरकार बना दिया है ना, बिहार सरकार बना दिया इसको। ठीक है, नया वाले में मतलब जितना बता उसको बिहार सरकार बनाने, बहुत हद तक बिहार सरकार बन गया। अब है कि जो जमीन है, अगर आप उसको बहुत दिन से दखल में है ना, और दखल में है और आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, आप भूमिहीन है ना, तो उस केस में आप सीओ को आदेश है बंदोबस्त करने का। अन्यथा नहीं है, लेकिन फिर भी अन्यथा एक तरह से ये देखा जाएगा कि दखल कवच किनका है, उनको एक तरह से वो बंदोबस्त करके दे सकते हैं। ठीक है, वो उन पे डिपेंड करता है, उन्हीं को ये चीज जो है और दिया गया। तो यही है, ये जमीन अगर आपके दखल में है तो आप उस सीओ के द्वारा इसका जो है आप समझ सकते हैं कि बंदोबस्त का कागज बना सकते हैं अपना। आप चाहें तो लगान भी बहुत लोग उसका देते हैं, शुल्क भी देते हैं। ठीक है, रसीद भी कटाते हैं। ये पूछ रहे हैं सर, पुराना खतियान किसी और का है और न्यू सर्वे 1960 में जो है दखल कब्ज के मुताबिक 4 आदमी का अलग अलग जो है रकबा बन गया है ना, जिसको जितना बना है उतना ही लेकर रहेंगे, या जो है वंशावली के अनुसार। देखिए, जमीन एक्चुअल में जो है ना 4 अलग अलग आदमी के नाम से जितना जितना रकबा बना, और पुराना खतियान जो है ना, पुराना खतियान अगर आपका नहीं है तब आप वंशावली के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। पुराना खतियान अगर आप ही के पूर्वज का है, ठीक है, मतलब आप ही को कोई पूर्वज का है और उसी से 4 है, ठीक है, मतलब आप ही को कोई पूर्वज का है और उसी से 4 आदमी का अलग अलग बन गया है ना, तब बिल्कुल वंशावली से जाएंगे। अभी तो फिलहाल पुराना आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कानून में भी किस आधार पे जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जो है अगर कोई वहां पे जिनका पुराना है वो अगर कोर्ट में जाएंगे तो फिर जो है एक तरह से समस्या भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर, जो है मुस्लिम में 1950 में जो है बहन का हिस्सा 1 कट्ठा में कितना होगा। देखें, ये चीज जो है ना, ये आप जो इस पे सबसे पहले हम एक स्पेशल आपको वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है ना, लेकिन फिर हम आपको बता देना चाहते हैं कि उस समय का जो टाइम पीरियड था ना, उस समय जो एक तरह से बहन होती थी ना, है ना, बहन को
तो जो भाई होता था ना उसका आधा मिलता था, मतलब जैसे जितना भाई को मिला, मतलब 1 कट्ठा अगर भाई को मिला तो उसका हाफ जो है मिलता था, मतलब जो है बहन को। तो ये वहाँ उस समय का टाइम पीरियड में था। और ये पूछ रहे सर जो बिहार दरभंगा में जिला 1960 में या 1971 में, देखिए सर्वे का टाइम हर जगह सब जगह अलग अलग है। ये चीज़ जो है टाइम पीरियड सबका मतलब हो रहा था, तो जो जिस समय काम शुरू तो हुआ था जो एक तरह से 55 के बाद ही, और तो उस समय के बाद जब वो प्रोसेस में काम आया, काम जो है सरकार जब बना, सरकार का जो है आगे का काम जो है शुरू हुआ, तो थोड़ा किसी का जो है 71 है, किसी का 72 है और किसी का 66 है, तो ऐसे करके जो है हर जगह का थोड़ा अलग अलग ये चीज़ है। ठीक है, नया सर्वे जो है। ठीक है, और ये जो है ना आपका जो क्वेश्चन है वो बेहतर क्वेश्चन है, और इस पे कोशिश करेंगे कि स्पेशल वीडियो आपको बना दें ताकि सब लोगों जो भी मुस्लिम लॉ को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं उनको ये समझ में आ जाए। ये पूछ रहा है कि मेरा खानदान से जो है सहयोग के बिना बंटवारा में मुझे, मैं सिर्फ अपना हिस्सा का जमीन कैसे पा सकती हूँ? मेरे पूर्वजों का नाम पे जो है पुरानी जमीन है और मेरा खानदान के लोग जमीन को पाने के लिए मेरा सहयोग या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और एक आदमी जो मेरा खानदान का है वो इसका फायदा उठाकर बिना बंटवारा किए मनमाना जो है वो एक तरह से अपने हिसाब से अधिक बेच रहा है। क्या करें? सबसे बेहतर तरीका है सबसे कम शुल्क में थोड़ा टाइम अगर दिया, यहाँ पे एक तरीका है ना, बेचने से तो फिलहाल आप नहीं रोक सकते हैं इसलिए कि पूर्वज के नाम पे संपत्ति है, लेकिन बिका हुआ चीज भी वापस आ सकता है। ठीक है, ये बात होगी। दूसरा कि ये समस्या है कि अगर आपको यहाँ से बंटवारा, आप DCLR के पास आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना, आपका जो है सब कुछ अगर ये है तो आप DCLR के पास आवेदन कर सकते हैं बंटवारा के लिए, अपना वंशावली बनवा सकते हैं आप, अपना वहाँ खतियान वगैरह जो भी है पार्टी को नोटिस किया जाएगा। ठीक है, अगर वो चीज़ जो है अगर सब वेरीफाई करने के बाद जो है आपका अगर आदेश दे दिया जाएगा तो आपका ज़मीन का जो जमाबंदी है वो राइट जो है, मतलब जो आपका हिस्सा का होगा वो अलग करने का ये प्रावधान है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ से पार्टीशन सूट जो है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है। आप जो भी खतियान है उसके हिसाब से आप अपना जिस पोजीशन पे आप जो है वंश में है उसके हिसाब से आपका हिस्सा लेना जो है आप कर सकते हैं, ये पार्टीशन सूट है और आप इसको जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो पहला वाला तरीका जो है ये शॉर्ट टर्म में होने वाला है, तो आप ये कर सकते हैं, ये बेहतर यहाँ पे विकल्प है। ठीक है, ये पूछ रहे मेरी दादी ने जो है महाजन के नाम से स्टडी कर दिया और मेरे पापा मुझे जो है चाचा के नाम जो है पापा का नाम मुझे चाचा के नाम है, लेकिन चाचा का नाम ही नहीं, जमीन बताइए है ना, बिट्टू करता मेरे पापा मम्मी मर गया। ठीक है, और ये पूछे दस्तावेज पर मेरे पापा का नाम मेरे चाचा का नाम है और मेरे चाचा ने अपने नाम पर जो है स्टोरी करवा लिया, पूरा जमीन पहले भी खानदानी जमीन था, राष्ट्रीय महाजन के आधा कर दिया, दस्तावेजों पर मेरे पापा का नाम आया है, महाजन ने पूरी स्टोरी के चाचा के नाम पर कर दिया, मेरा माई बाबू सब खत्म हो गया इस दुनिया में, चाचा ने चुपके से है ना वो ये करवा लिया, इसका कोई कारण है कि नहीं बताइए, होगा कि नहीं? भी नहीं, 100% होगा ना, आपके पापा जो है और चाचा है ना, पापा और चाचा हैं। ठीक है, चाचा हैं, आप इसको लिए आपको पुराना दस्तावेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका पुराना दस्तावेज निकल जाता है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको करने में। ठीक है, और आपने स्पष्ट नहीं किया ये मामला कहाँ का है, आई थिंक हो सकता है कि ये बिहार का ना हो। ठीक है, जैसे लग रहा है आपने वो अगर कर देते तो हम स्टेट वाइज जो नियम है वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते थे, लेकिन कोर्ट का जो नियम है वो हम आपको बता देते हैं। कोर्ट में पुराना दस्तावेज के हिसाब से जिनके नाम पे है और वंशावली के हिसाब से जो है ज़मीन को एक तरह से डिवाइड करके बनाया जाता है। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होता है सर्वे में या जो भी है कागज़ बनाने में या जिस कारण से जैसे भी बना हुआ है तो उसका सुधार का जो आदेश कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है अधिकारी को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि बड़े भाई के नाम से ज़मीन है, छोटा भाई का हिस्सा होगा या नहीं, है ना। बड़े भाई के नाम से खतियान बन गया, 100% होगा, है ना।
100% होगा, लेकिन अगर वो नहीं देना चाहे तो वो भी हो सकता है, इसलिए उनका खतियान में नाम है और वो उसको बेच सकते हैं, बेफिक्र हैं, और वो उसको बेच सकते हैं, बेफिक्र हैं, उसके लिए उनको टेंशन नहीं है। अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो उसको सुधार के लिए ही बनाया गया टीएस। बहुत लोगों ने कहते हैं ना कि ये चीज़ जो है थोड़ा सा लेंदी होता, बिल्कुल नहीं घबराइए, ये सब जिंदगी का एक जो है ना, अगर ऐसा है आपकी संपत्ति है तो आप उसका जो है जवाब जरूर दीजिए, है ना। और ऐसा नहीं कि ये कोर्ट कानून, बिल्कुल नहीं, जैसे हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं उसी तरीके से ये जो है अगर कागजी डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे डॉक्टर ही है जो पहले वेरीफाई करते हैं और फिर सटीक बात जो है करके उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है जो कि गलत होता है। वो हाँ थोड़ा रेयर है ये चीज़ करना, जो कि डिपेंड करता है वकील के ऊपर कि आपके वकील कैसे हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपका दस्तावेज सब कुछ सही है ना। अब जैसे ये जिनका बड़े भाई के नाम से हो गया, बड़ा भाई अगर नहीं देना चाहे लेकिन जमीन इनका जो पुराना खतियान होगा वो पूर्वज के नाम पे होगा, और वंशावली में बड़ा भाई छोटा भाई दोनों आ रहा है और बड़ा भाई के नाम से ये खतियान हो गया होगा, तो ये चीज़ अगर ऐसा हो गया ना तो ये चीज़ का सुधार वहाँ पे संभव है, और देखने के बाद भी ये जो है पता वहाँ पे चलता है। पूछ रहे सर मेरे पास जो है 4.3 में जो है तालाब है, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट का डिग्री है, रसीद भी है, और अंचल कर्मचारी बोल रहे हैं। अंचल कर्मचारी के पास जाने, है ना, अगर बोल रहे हैं कोई वो नहीं करना चाह रहे हैं, वो जमीन बिहार सरकार बता रहे हैं, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो आप जरूर निकाल लीजिए पूरा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद आप सबसे पहले आवेदन सीओ को ही करें अगर आपके पास उस चीज़ का कोर्ट का डिग्री है तो, ठीक है। उसके ऊपर आप फिर DCLR के पास जा सकते हैं इसके लिए, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको जो है सीओ को ही करना है। सर आप मुझे बताइए कि एक पिता के 5 बेटे, बड़ा बेटा ने अपने नाम से ज़मीन खरीदा 1975 था, बड़ा बेटा जो है संतानहीन है, और बड़ा बेटा अपनी पत्नी जो है और पत्नी मृत है। अब 3 बेटे की मृत्यु हो चुकी है। अब एक बेटा जो है बचा, जो बेटा बचा है, क्या वह बड़े भाई की ज़मीन बेच सकता है? कृपया बताएं, ठीक है, कृपया बताएं। देखिए 100% जो है बेच सकता है ना, 100% बेच सकता है। और एक्चुअल में जब वहाँ पे कोई भी संतान नहीं है उनका, है ना, और कोई भी एक तरह से वसीयत नामा भी नहीं बना हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है ना, कोई अडॉप्ट नहीं है, तो उस केस में जो है ना उनका एक तरह से जो यहाँ पे जो भाई है, अगर वो 5 भाई थे वो अब 3 भाई, एक बड़ा भाई भी नहीं है, और उनका कोई संतान नहीं है, उनके जो है ज़मीन अगर उनके नाम पे है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे ये चीज़ जो है, लेकिन सबसे पहले जो है बेचने के पहले जो ज़मीन को कोशिश करें कि आप अपने नाम पे इस दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लें, और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद जो है जो इनका संपत्ति है वो सीओ को इस चीज़ के लिए आवेदन करें, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद जो है वो आप पर जो है वो कर दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम प्रोसेस इसमें हो सकता है वेरीफाई करने में, लेकिन फिर आप पर जो है वो कर दिया जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये पूछ रहे सर मेरे ज़मीन में है, रास्ता नक्शा में कटवा दिया, ज़मीन का केवाला और खतियान दोनों मेरे दादाजी के नाम से है, पुराना नक्शा में रास्ता नहीं है, क्या सुधार किया जा सकता है? कैसे सुधार होगा यह बताइए, है ना। यह टीएस का चार्ज क्या लगता है? देखिए बिल्कुल ये जो है ना, अगर वो रास्ता से आपको दिक्कत है और रास्ता मतलब जो है एक तरह से चला गया, और ये कब कोई भी ज़मीन अगर सरकार में जाता है, उस पर रास्ता निकल गया, रोड बना दिया गया, तो उसका मुआवजा भी दिया जाता है। अगर नहीं दिया गया तो फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है और वर्तमान जो उसका रेट है उससे 4 गुना मुआवजा दिया जाता है ना। तो आप जब कोर्ट में केस करेंगे, फिलहाल अगर उसमें एक बेहतर रास्ता बना दिया गया होगा तो हो सकता है कि आपको मुआवजा का ही ऐलान हो, या हो सकता है कि सुधार का। ये डिपेंड करता है कोर्ट पे, लेकिन 2 चीज़ में से कोई एक चीज़ यहाँ पे आपको जो है हो सकता है ना। तो आप सबसे पहले जो आपका जो खतियान है ना, ज़मीन का जो खतियान है ओरिजिनल, वो निकलवा लीजिए। हाँ, रही बात टीएस का चार्ज, तो जितना ज़मीन के लिए सुधार के लिए आप टीएस करेंगे उसका वैल्यूएशन आप लगता है, आप समझ लीजिए कि अगर ज़मीन मान लेते हैं 1 कट्ठा के आसपास है ना, तो उसके लिए आपको जो है आप समझ सकते हैं कि 2003 के आसपास जो अमाउंट 2000 कॉस्ट जो है आपको खर्च आ सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा का नहीं होता है, ठीक है। आप चाहें तो उसका जो है मतलब और ज़्यादा जो है बढ़ता भी है तो उसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है। ये लेकिन अपना एरिया का जो है थोड़ा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के वकील से इस बात का राय विचार आप ले सकते हैं। 2-3 वकील से पूछेंगे तो आपको वो बेहतर जो है सजेस्ट करके आपके एरिया वाइज जो है क्या वहाँ पे सिचुएशन है वहाँ पे वो बता देंगे, ठीक है।
अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।